Introduction. Welcome everyone to all the students, all the learners to the Coursera platform. We're all very excited and again, congratulations. आप उनमें से है who are the selected few out of the lakhs of applications which your team had received. So again, congratulations. We really hope that you make the best out of these licenses. And जैसे कि हमजा ने पहले भी mention करा था that this license is particularly important because ये एक 100% sponsored license है which gives you access to the complete Coursera portal. And when I say complete Coursera portal, इसका मतलब है कि जितने भी courses है Coursera के catalog में, we have over 22,000 courses. वो सारे courses का access सारे students को मिलता है जो कि आज के webinar में है. Along with access, it means आप enroll कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, and once your course is complete, you will also receive a certificate of completion. और जो certificate of completion है वो furthermore you can share in your social networks as well, which kind of puts you in a very good spot to become eligible for your dream careers, dream jobs. Hamza, if I may just request you to maybe share your screen since I was facing some issues. Perfect. So while Hamza shares his screen, मैं एक क्विक ओवरव्यू देना चाहती हूँ आप सबको अबाउट द कोर्सेरा प्लेटफॉर्म. दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म क्या ऑफर करता है आप जैसे लर्नर्स को, एंड देन आई विल पास इट ऑन टू हमजा टू रियली गेट इन टू द ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ दीज लाइसेंसेज एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोर्सेरा इज अ वेरी स्मॉल बट अ ग्लोबल इकोसिस्टम. द रीजन आई से दैट इट इज अ स्मॉल बट ग्लोबल इकोसिस्टम क्योंकि इवन दो ये ग्लोबल है लेकिन इसमें जो मूविंग एलिमेंट्स है वो सिर्फ तीन है. द ब्रांडेड कंटेंट विच वी हैव इज द एंटायर कोर्स कैटलॉग जिनके कोर्सेज आप सबके पास होंगे. वेरी सून जैसे ही आप अपना लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे यू विल सी दैट 22,000 प्लस कोर्सेज आर अवेलेबल एट योर डिस्पोजल फॉर यू टू लर्न ऑन एंड फॉर यू टू कंप्लीट एंड गेट द सर्टिफिकेशंस ऑन. अब ये ब्रांडेड कोर्सेज जो है हमारे, ये आप जैसे लर्नर्स कंज्यूम करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं करंट काउंट of the total number of learners जो कि Coursera platform पर active है, that is more than 183 million users. राइट, सो आप जैसे ग्लोबल और बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली हमें फीडबैक देते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर फीडबैक वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज द कंटेंट. अब ये कंटेंट जो बन रहा है आपके कंजम्पशन के लिए, ये कौन क्रिएट कर रहा है? सो वी हैव अ ग्रुप ऑफ 6,700 प्लस पार्टनर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स जो कि स्पेशली अपना टाइम निकाल के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, आपके लिए कोर्सेज स्ट्रक्चर करते हैं, रीडिंग कंटेंट डालते हैं. बहुत सारे जो हमारे पार्टनर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स हैं, they go to the lens because all of these are professors, right? All of these are PhD holders. तो ये अपनी खुद की thesis भी शेयर करते हैं, अपनी research and findings भी शेयर करते हैं. So these are your, so we have 6,700 plus partners or instructors जो कि 22,000 plus courses और content बनाते हैं आप जैसे millions of learners के लिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हमजा. ये जो इकोसिस्टम हमने देखा है जिसमें आपको पता है आपके पास 22,000 कोर्सेज का एक्सेस है. नाउ लेट्स बी रियल, राइट? एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन. ये आई डोंट थिंक ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप यू गो थ्रू ऑल दीज 22,000 कोर्सेज और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आपको कैसे कोर्स में एनरोल करना है या फिर व्हाट इज योर इंटरेस्ट और हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट योर लर्निंग कर्व इज. Yes, so sorry. I will just start the recording. So in case, so the recording is actually going on, Hamza. It has already started. Yeah. Yes. सो एज आई वाज सेइंग, ये जो 22,000 कोर्सेज है इसमें से आप जैसे लर्नर्स के लिए भी, बिकॉज नो टू लर्नर्स आर द सेम, राइट? किसी को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पसंद है तो किसी को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पसंद है. सम स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय डूइंग, सम स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय लिसनिंग एंड वॉचिंग. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फुल स्टैक है कोर्सेरा कंटेंट का, जिसमें कि कोई भी कोर्स या कंटेंट स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा ट्रेलर देख सकते हैं उस डोमेन या उस डिसिप्लिन या फिर उस स्किल के बारे में. दैट ट्रेलर इज कॉल्ड अ क्लिप ऑन द कोर्सेरा प्लेटफॉर्म. सो मल्टीपल, जैसे ही आप प्लेटफॉर्म एक्सेस करेंगे आपको दिखेगा कि हर डिसिप्लिन, हर स्किल के लिए या फिर हर टॉपिक के लिए छोटे छोटे कोर्सेज भी बने हुए हैं, छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं विच यू कैन क्विकली गो थ्रू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कोर्स और व्हाट दिस स्किल इज गोइंग टू बी अबाउट.
उसके बाद आता है हमारा हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोजेक्ट. दिस इज माय फेवरेट पर्सनली स्पीकिंग. एंड अगेन आई एम मैं मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 10 years का एक्सपीरियंस है. एंड जितना मैंने हैंड्स ऑन लर्निंग से सीखा है फ्रॉम ईच जॉब, it has only been by doing multiple projects, right? By ensuring कि जो भी theoretically and conceptually I have read, मैंने उसे जाके implement करा है on a tool. So on the Coursera platform, we have over 2000 of such hands-on learning projects जो कि सारे students कर सकते हैं. आपको एक्सेल सीखना है, आपको पावर बीआई सीखना है, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, एंथ्रोपिक का जो क्लाउड है का जो क्लॉड है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द कोडिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क्स ऑन दैट, ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द कोर्सेरा प्लेटफॉर्म. और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं. दीज आर बिटवीन 1 to 2 hours. इफ आई वॉज अ स्टूडेंट और अगर मुझे कोर्सेरा का 100% स्पॉन्सर्ड लाइसेंस मिलता है, देन आई वुड एंश्योर दैट आई डू एज मेनी ऑफ दीज हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोजेक्ट्स एज पॉसिबल. उसके बाद आता है आपका कोर्स. कोर्स इज द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द कोर्सेरा कंटेंट. सो जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे वो इधर कोर्स से लॉन्ग फॉर्म होगा या फिर कोर्स से शॉर्ट फॉर्म होगा. कोर्स अगेन आप 2 घंटे से लेके 5 घंटे के बीच के होते हैं. सो इट डजेंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट सेट्स यू अप, इट गिव्स यू द फाउंडेशन एंड द फंडामेंटल्स ऑफ एनी न्यू स्किल दैट यू वांट टू लर्न. उसके बाद आता है डीप लर्निंग कंटेंट, जो कि है आपका स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस. ये दोनों एज यू कैन सी दे टेक एनीवेयर बिटवीन 8 weeks to over 20 weeks to complete, right? क्योंकि these are meant for in-depth learning, in-depth understanding and specialization. So again, specializations and professional certificates also you can take up, but if you're a new learner on the platform, I strongly encourage कि आप either project या फिर courses के साथ start करें. To the next slide, please, Hamza. Perfect. एंड अब जो आपने देख रखा है कि यस हमारे पास इतने पार्टनर्स हैं, हमारे पास 22,000 कोर्स का कंटेंट है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, सर्टिफिकेशंस है, स्पेशलाइजेशंस है. लेकिन ये सारे जो स्पेशलाइजेशंस, प्रोजेक्ट्स, कोर्सेज हैं, इन्हें बनाता कौन है? राइट, द एजुकेटर्स और द इंस्ट्रक्टर्स जिनके बारे में मैंने पहले मेंशन करा था, द 6700 प्लस एजुकेटर्स, इंस्ट्रक्टर्स दैट वी हैव, some of them are super renowned universities of the world. Most of them are super renowned organizations of the world as well. So just a quick glance, right? हमारे पास 350 plus university and industry partners हैं जो कि अपना खुद का कंटेंट चर्न आउट करके कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे आप जैसे लर्नर्स को ऑफर करते हैं. सो देर आर सम वेरी रिनाउंड फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम येल, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट, ड्यूक ऑल्सो, especially also University of Michigan, if anybody is interested in data science particularly. अगर आप इनके courses undertake करते हैं, if you enroll into their courses, तो इनकी जो faculties है, इनके जो professors है जो वहाँ पे on campus पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना खुद का course online भी host करा है. So as you can see, apart from this, if somebody is interested in the tech side, अगर आपको industry certifications या industry professionals से का कोई कोर्स करना है, you want to get first hand learning from them, then in that case, Google, Meta, IBM, Salesforce, ADP, SAP, all of these are big content creators on the Coursera platform as well. So as you know, आपके पास बहुत सारा content है, आपके पास world class university and industry partners भी है जो ये बना रहे हैं. And I think the only thing left now is maybe for Hamza to walk you through on आप कैसे activate कर सकते हो, what are the hygiene and expectations to be maintained on the Coursera platform. And in case you have any questions, I will still be in the webinar with Hamza to help answer any of these. Thank you so much, everyone. Over to you, Hamza. Thank you very much, Nupur, for elaborating the Coursera platform very clearly and how wonderful Coursera platform is providing world-class education and how lucky you all are attending this webinar and have joined Coursera platform through DLSEI. कि you will have access to all the courses. हमें काफ़ी students हमसे पूछते हैं, अभी मैं Q&A section check कर रहा था and students were asking how many courses we can enroll, can we enroll in more than one course. So जिस तरह नूपुर ने आपको बताया कि Coursera has more than 22,000 plus courses, so you can enroll in all the courses you want. If you are from computer science, if you are from pharmacy, medical, engineering, arts and humanities, आप किसी भी फील्ड से हो, आप कोई भी कोर्स जाके एनरोल कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न सर्टिफिकेशन एज वेल अपॉन कंप्लीशन. सो अबाउट द प्रोग्राम ओवरव्यू, जस्ट टू टेल यू ब्रीफली अबाउट व्हाट इज DLSEI, डिजिटल लर्निंग एंड स्किल्स एनरिचमेंट इनिशिएटिव. ये क्या है? सो बेसिकली DLSEI इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ प्रोजेक्ट
sponsored, initiated by Higher Education Commission of Pakistan, in which HEC provides you free Coursera license. तो आपके पास जो ये एक्सेस मिला है आपको Coursera का, ये आपको मिला है DLSEI के थ्रू. DLSEI in partnership with Coursera providing this free of cost Coursera licenses. So what are the benefits of DLSEI? HEC आपको क्या फराहम कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो दे आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेरा सर्टिफिकेट्स. मैं बार बार फ्री का लफ्ज इस वजह से मैं बोलता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें कब पे करना होगा, या हमें सर्टिफिकेशन के लिए पे करना होगा, या एट द एंड ऑफ सेशन जाके हमें कोहोर्ट हमें पे करना होगा. तो नहीं, यू नो नीड टू पे a single penny even. This facility is completely free, access भी free है, certification भी आपको free की free मिलेगी. And what is the main purpose of DLSEI project? To enhance, increase employability. आपको पता है कि ग्लोबली हमारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसी स्किल गैप को फिल करने के लिए HEC has initiated this project, जिसमें we are providing you, Coursera is providing you skills based education. नुपुर ने जो भी डेटा एनालिस्ट की बात की, डिजिटल मार्केटिंग, मेटा के कोर्सेज की, मिशिगन के कोर्सेज की बात की, जो टॉप के प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपको फराहम कर रही है, प्रोवाइड करी है, LMS प्रोवाइड कर रहा है, कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है. तो वो तमाम के तमाम कोर्सेज हैं स्किल्स बेस्ड एजुकेशन. यूनिवर्सिटी लेवल पे ये स्किल्स बेस्ड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किए जाते, आपको ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट एक प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट आपको किसी भी डोमेन के हवाले से बताया जाता है, सिखाया जाता है. लेकिन जो स्किल्स होते हैं, स्किल्स आपने सीखने होते हैं थ्रू मूव्स प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म. तो कोर्सेरा इज वन ऑफ द टॉप मूव प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म जिसके साथ EGC ने कोलैबोरेट किया हुआ है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू दोज स्किल्स बेस्ड एजुकेशन जिसकी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. What are the other benefits of DLSEI? Learn at your own pace. There is no restriction कि आपने कोई रिकॉर्डिंग या क्लासेस या जिस तरह ये सेशन था 3 o'clock हमने स्केड्यूल किया, इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर. हाउ टू लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आई एम गोना ब्रीफ यू ड्यूरिंग द हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल, लाइव ट्यूटोरियल, रियल टाइम में आपको बताऊंगा किस तरह आपने coursera का प्लेटफॉर्म यूज करना है. अबाउट दिस कोहोर्ट, तो बेसिकली सिंस 2018 EGC ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है, एंड दिस इज द थर्ड फेज ऑफ DLSEI एंड द थर्ड कोहोर्ट ऑफ DLSEI. आपके पास जो ये लाइसेंस आपके पास मिला है, ये आपके पास होगा 6 महीनों के लिए, 6 months के लिए आपके पास ये लाइसेंस होते हैं. 6 महीने का एक कोहोर्ट होता है. तो HEC पाकिस्तान हर 6 महीनों के लिए न्यू एप्लीकेंट्स को मौका फराहम करती है कि वो आके कोर्सेरा में इनरोल हो जाएं और वो स्किल्स बेस्ड एजुकेशन हासिल कर सकें. तो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी ऑडियंस होंगे कि वो कंफ्यूज होते हैं कि कब तक हमारे पास एक्सेस है, तो जस्ट टू ब्रीफ यू, गाइड यू एंड इन्फॉर्म यू अगेन कि 15 जून को हमने इनविटेशन सबको भेजे थे. तो 15 या 14 दिसंबर 2026 आफ्टर 6 months आपके पास ये कोर्सेरा की सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगी, फ्री एक्सेस खत्म हो जाएगा, एंड देन विल बी प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू न्यू एप्लीकेंट्स. तो आपके पास जो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है अभी, यू हैव दिस कोर्सेरा लाइसेंस, ये आपको अभी मिली है. नेक्स्ट कोहोर्ट में जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली क्योंकि आप ऑलरेडी इसको यूटिलाइज कर चुके हो. तो दैट्स व्हाई यू हैव 6 months, एंड विद इन 6 months यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट. मैक्सिमम सर्टिफिकेशन करें, मैक्सिमम स्किल सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कोर्सेरा को दें, ताकि इन 6 महीनों में जाके आप after 6 months you will have that hands-on experience and you have those skills that are required in this professional domain areas. So we have 30,000 licenses जो कि हमने distribute किए हैं, and you will have access to complete Coursera catalog, no fee, and through that Coursera license you can access individual courses, guided projects, professional certificates and specialization. मैं Q&A में देख रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हम डिग्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो अनफॉर्चुनेटली डिग्रीज आप इस कोर्सेरा लाइसेंस से नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जितने भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, इन डेप्थ जितने भी हमारी लर्निंग है, गाइडेड प्रोजेक्ट्स हो गए, इंडिविजुअल कोर्सेज हो गए, इन शॉर्ट 22,000+ कोर्सेज कैटलॉग आपके पास होगा. एंड इट्स लाइक अ बुफे सिस्टम, यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट. इट्स अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन. मैं अक्सर एग्जांपल इसकी देता हूँ, जब आप नेटफ्लिक्स या प्राइम की सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आप कोई भी सीरीज, कोई भी ड्रामा, कोई भी मूवी देख सकते हैं. तो सेम कोर्सेरा भी उसी तरह की एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट, नो रिस्ट्रिक्शन. व्हाट इज अ कोर्सेरा लाइसेंस? काफी स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज अ कोर्सेरा लाइसेंस, क्या है कोर्सेरा लाइसेंस. तो बेसिकली कोर्सेरा लाइसेंस
प्रोवाइड्स यू फुल एक्सेस, इट्स अ सब्सक्रिप्शन, और आपको वही कैटलॉग की एक्सेस दी जाती है। तो जो इंडिविजुअल कोर्स, फॉर एग्जांपल कोर्सेरा से आप डायरेक्टली जाके कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है, लेकिन एचईसी आपको कंप्लीट कोर्सेरा की सब्सक्रिप्शन दे रहा है, कंप्लीट लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप जाके पूरे कैटलॉग को एक्सेस कर सकते हो, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री लीडर्स. What you get through DLSCI: free access on verified certificates at no cost. Again, no cost involved during this learning journey. जब आप कोर्स को पढ़ते हो, कंप्लीट करते हो, upon completion you will earn a certificate as well. फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से डेटा एनालिस्ट का एक कोर्स किया, जैसे ही मैंने कोर्स किया आई विल रिसीव सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ द कोर्स कंप्लीशन, और वही सर्टिफिकेट मेरे लिए एक क्रेडिबिलिटी होगी कि हाँ मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, एंड आई कैन अटैच दैट सर्टिफिकेट विथ माई रेज्यूमे, या मैं लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसको पब्लिश कर सकता हूँ. डेवलप इन डिमांड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स. कोर्सेरा ऑफर्स यू इन डेप्थ, और जो टॉप के जो हमारे इस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में ग्लोबली जो कोर्सेज हैं, एआई का बहुत ज़्यादा दौर है, जन एआई का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर देन 2000-3000 कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन कोर्सेरा प्लेटफॉर्म. और अगर आप किसी भी फील्ड से हो, हेल्थ केयर से हो, मेडिकल, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, तो एआई इज मस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मस्ट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस या आईटी के फील्ड या डोमेन के स्टूडेंट्स या फैकल्टी के लिए नहीं है, बल्कि वो हर एक डोमेन के लिए है, एआई के लिए है. अगर आप हेल्थ केयर में होते हो तो एआई फॉर हेल्थ केयर सेपरेट हमारे पास कोर्सेरा पे कोर्सेज हैं, एआई फॉर इंजीनियरिंग सेपरेट है, एआई फॉर सोशल साइंसेज सेपरेट है. तो इट मीन्स कि एआई के बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे, जिसको आप सीख के प्रोफेशनली अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, टेक्निकल स्किल्स आप हासिल कर सकते हो. एम्प्लॉयबिलिटी, करियर प्रॉस्पेक्ट्स. आजकल के एम्प्लॉयर्स को, आप स्टूडेंट्स, आई बिलीव मेजॉरिटी हमारे पास आज स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता. आप जब प्रोफेशनली ग्राउंड रियलिटी जब आप देखते हो, जब आप ग्रेजुएट होते हो यूनिवर्सिटी से, व्हेन यू हैव द डिग्री, तो जब आप एम्प्लॉयर के पास जाते हो, आप आई मीन एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाते हो, जॉब की तरफ जाते हो, तो एम्प्लॉयर आपसे आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स को देखेगा. ऑल दो डिग्री को भी देखेगा, ये नहीं कि डिग्री डजेंट मैटर, डिग्री को देखेगा, लेकिन अलॉन्ग विद दैट एम्प्लॉयर विल आस्क यू स्किल्स, कि व्हाट यू हैव, व्हाट स्किल्स यू हैव. तो उस टाइम जब आपके पास स्किल्स होंगे, थ्रू कोर्सेरा प्लेटफॉर्म आप हासिल करोगे, तो दैट यू कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर एम्प्लॉयर कि हाँ आई हैव दो स्किल्स एंड आई एम 100% eligible for this opportunity. तो that is the opportunity facility that HEC is providing to you, जिसके थ्रू आप जाके different kind of skills को लर्न कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न सर्टिफिकेशंस एज वेल. लर्न फ्रॉम टॉप एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज. अगेन, जिस तरह मिशिगन, ये गूगल, आईबीएम, मेटा के कोर्सेज हमारे पास होते हैं, तो वही कोर्सेज आप लर्न करोगे. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, और मैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग होती किस प्लेटफॉर्म पे है? ज्यादातर होती है मेटा पे, सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे होती है. तो मेटा के ही प्रोफेसर्स, उन्हीं के इंस्ट्रक्टर्स आपको बताते हैं, उन्हीं के कोर्सेज में आप सीखते हो कि अपने ही उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह मार्केटिंग करते हो. अगर मैं आपको बताता हूँ कि मेटा पे आप किस तरह मार्केटिंग कर सकते, दैट विल बी समथिंग एल्स. लेकिन अगर मेटा के प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर्स, यूजर्स ही आपको बताएंगे कि मेटा पे किस तरह मार्केटिंग होती है, दैट विल डेफिनेटली मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो दैट्स द मोस्ट क्रेडिबल अपॉर्चुनिटी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. लर्न एनी टाइम एनीवेयर एट योर ओन पेस. आप एनी टाइम लर्न कर सकते हो थ्रू योर मोबाइल, डेस्कटॉप, किसी भी वक्त आप इनरोल हो सकते हो, आप कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न सर्टिफिकेशंस एज वेल. If we talk about the courses available on Coursera platform, among 22,000 plus courses, there is a huge catalog for business. अगर आप business side पे जाना चाहते हो, entrepreneurship करना चाहते हो, या for example आप BBA, MBA या कोई business related कोई भी आप field select करना चाहते हो या field में हो, तो more than 3,000 plus courses are available in business domain. Technology पे 4,300 से ज़्यादा courses are available on Coursera platform. Data science पे इस तरह है, leadership पे है, health पे है, social sciences पे है. तो हर एक domain के courses are available on Coursera platform. मैं अक्सर एग्जांपल वेबिनार, सेमिनार, इन पर्सन एक्टिविटीज़ में ये भी देता हूँ कि ये कुछ कोर्सेज कोर्सेरा पे ये हैं कि यार आपने अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल कैसे अच्छा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाना है, तो इस टाइप के कोर्सेज भी अवेलेबल. इफ यू वांट टू बिकम अ व्लॉगर, यू कैन लर्न फ्रॉम कोर्सेरा दैट एज वेल, कि किस तरह आपने व्लॉगर बनना है. तो मीनिंग दैट के यू थिंक अबाउट एनीथिंग एंड यू कैन लर्न फ्रॉम कोर्सेरा प्लेटफॉर्म through this opportunity. About the course content, तो again 22,000 plus courses are available on Coursera.
बिजनेस के, टेक्नोलॉजी के, लीडरशिप मैनेजमेंट के, ह्यूमन स्किल्स के, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट मैं आपको गाइड करूंगी किस टाइप के कोर्सेज पोर्टल पे हैं, किस तरह आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अपॉन कंप्लीशन यू कैन अर्न सर्टिफिकेट एज वेल। गाइडेड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, जिस तरह नूपुर ने बात की कि उनकी सबसे ज्यादा लर्निंग जो है तो वो गाइडेड प्रोजेक्ट से हुई है, क्योंकि ये शॉर्ट काइंड ऑफ कोर्सेज होते हैं जिसमें आप विद इन एक बिल्ट इन एक आप टूल से आप लर्न कर सकते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टूल्स आप लर्न कर सकते हो गाइडेड प्रोजेक्ट्स के थ्रू। रियल वर्ल्ड टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आती हैं। और बिफोर दैट आई वांट टू ब्रीफली टेल यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स एंड कोर्सेज। तो देखिए, कोर्सेज जो होते हैं वो इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं, दिनों के भी हो सकते हैं, हफ्तों के भी हो सकते हैं, महीनों के भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? अब प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होते हैं सेट ऑफ कोर्सेज को जब हम मिलाते हैं और उनको मिला के एक सर्टिफिकेट इन डेप्थ एक लर्निंग ट्रैक बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मुझे नहीं पता मैंने कौन कौन से कोर्सेज करने हैं कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड पे या डोमेन पे मेरा हैंड्स ऑन हो जाए। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी के फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने कौन कौन से कोर्सेज बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट तक, इंटरमीडिएट से लेके एडवांस कोर्सेज तक कौन से लर्निंग ट्रैक्स पे जाके कौन कौन से कोर्सेज आपने पढ़ने हैं, आखिर में जाके आपने प्रोफेशनल हो जाना है इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के अंदर जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी सेपरेट सर्टिफिकेशन आपको मिलती है, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की आपको एंड पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट सेपरेट आपको मिलता है। आई एम गोना शो यू ऑन कोर्सेरा प्लेटफॉर्म किस तरह मैंने गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट किया, किस तरह मैंने इंडिविजुअल कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस भी लिए, और किस तरह मैंने गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी हासिल किया। तो मुझे इन डेप्थ नॉलेज हो गई एक स्पेसिफिक फील्ड में। इस तरह देयर आर मोर देन 100 प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल ऑन कोर्सेरा प्लेटफॉर्म, जिसको आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एंड स्पेशलाइजेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर। स्पेशलाइजेशन मोस्टली होते हैं 1 से 3 महीने के दरमियान के टाइम पीरियड के होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 4 से 6 महीनों के उसके होते हैं, टाइम पीरियड के होते हैं, और 4 से 6 महीनों में यू कैन कंप्लीट अ सिंगल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब कोर्सेरा पे जितना भी ये टाइम फ्रेम दिखाया जाता है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 4 से 6 है, 5 से 7 महीनों का या 8 महीनों का है, तो वो एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है। वो एक ऐसा स्केड्यूल होता है कि आपने हफ्ते में 1 या 2 घंटे देने। इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट को 6 या 8 महीनों में ही कंप्लीट करना है। आप वही प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अगर आप अपनी पेस ज्यादा करोगे तो आप 2 महीनों में भी, बल्कि 1.5 मंथ में भी आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते हो किसी भी डोमेन का। डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप अपनी पेस ज्यादा करते हो तो आप दिनों में भी उसको कंप्लीट कर सकते हो एक इंडिविजुअल कोर्सेज को। इस तरह से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपके पास लाइसेंस 6 महीनों का है और आप इनरोल हुए हो 8 महीने वाले कोर्स पे, तो इट डजेंट मीन कि 8 महीने ही वो कोर्स चलता रहेगा। आप 8 महीने का कोर्स 2 महीनों में भी कंप्लीट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर पेस। अगेन, अगर आप अपनी पेस तेज करोगे, आप मैक्सिमम प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी कंप्लीट कर सकते हो, आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी कंप्लीट कर सकते हो, एंड यू कैन कंप्लीट गाइडेड प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, तो डिफरेंट लाइक वेब डेवलपमेंट के काफ़ी हमारे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्केटिंग रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, CRM सेल्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, डेटा साइंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप खुद ही विजिट करेंगे कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे, यू हैव चैट जीपीटी से आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज कोर्सेरा पे अवेलेबल है। चैट जीपीटी कैन गाइड यू एज वेल। So that's it's a kind of a sample जो professional certificate का मैंने define किया कि if Sundas is a learner and she want to prepare for the role of project management, तो सुंदस किस तरह, अगर कोर्सेरा पे सुंदस न्यू है तो सुंदस कैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या किस तरह प्रोफेशनल होगी स्पेसिफिक डोमेन में, या किस तरह उसके लिए प्रिपेयर हो सकती है। तो सुंदस क्या करेगी, सबसे पहले प्रोफेशनल सर्टिफिकेट सुंदस को बताएगा कि आपने फाउंडेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। जैसे ही आप वो पढ़ोगे तो फिर आपने प्रोजेक्ट इनिशिएशन, स्टार्टिंग ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के कोर्स में जाना है, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग के कोर्स में जाना है, फिर आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के कोर्स को कंप्लीट करना है, फिर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करना है, और एंड पे जाके आपने कैप्स्टन अप्लाइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द रियल वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, और जिसके एंड पे जाके आप हो जाओगी प्रिपेयर फॉर द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो दैट्स हाउ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वर्क्स। इस तरह डिजिटल मार्केटिंग की भी हैं, कौन कौन से स्टेप्स पे जाके आप
उस रोल के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो आप किसी भी फील्ड के, ये तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ दो डोमेन्स का, इसी तरह आप डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डोमेन्स में आप क्या कर सकते हो, आप उस रोल के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर हो सकते हो। लर्न एनी टाइम एनीवेयर मीन्स कि आपके अपने मोबाइल पे देयर इज अ कोर्सेरा एप्लीकेशन एज वेल। आप कोर्सेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो एंड उस पे यू कैन लॉग इन, यू कैन लर्न एनी टाइम। आप अगर आपके पास फ्री टाइम है, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, यू हैव एक्सेस, यू हैव इंटरनेट, you can learn Coursera. Revocation policy, the one of the most important slide in today's session, कि लाइसेंस तो हमने आपको दे दिया, फ्री फैसिलिटी आपको दे दी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने लाइसेंस को ज़ाया नहीं करना। हमारे पास हर एक कोहोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स आते हैं जो कि लाइसेंस ले लेते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं हैं। तो उन पे कुछ स्ट्रिक्ट रेवोकेशन पॉलिसी हमने की है। तो प्लीज़ आई वांट यू ऑल कि आप इस रेवोकेशन वाली स्लाइड को गौर से देखो, पढ़ो कि क्या है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है इस रेवोकेशन पॉलिसी पे। So all the learners who do not comply with the prescribed revocation policy will lose their license and their license will be revoked. अब दो पॉलिसीज हैं। जब आपको इनविटेशन मिलता है, 15 जून को आपको इनवाइट मिला, अगर आप 17 को हुए हो, 18 जून को आप इनरोल हुए हो, या 16 जून को हुए हो, लेकिन इनवाइट आपको 15 को मिला, तो जिस दिन आपको इनवाइट मिला उसके अगले 15 दिनों में आपने एटलीस्ट वन कोर्स में इनरोल होना है। एटलीस्ट वन कोर्स में इनरोल होने का मतलब ये है कि आप किसी भी कोर्स में जाके इनरोल का बटन दबा देना कि आप इनरोल हो गए, तो आप रिवोकेशन पॉलिसी से बच गए। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक्टिवेट किया अपना लाइसेंस, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, आफ्टर 15 डेज हमारे पास वन क्लिक से तमाम डेटा आ जाता है कि जितने भी लर्नर्स इनरोल अभी तक नहीं हुए, हम उनको वन क्लिक से रिवोक कर देते हैं, लाइसेंस उनका खत्म कर देते हैं और उनको दोबारा लाइसेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ना इस कोहोर्ट में, ना फ्यूचर में आने वाले कोहोर्ट में। तो विद इन फर्स्ट 15 days ऑफ रिसीविंग द लाइसेंस यू हैव टू इनरोल इन अ सिंगल कोर्स। वो कोर्स गाइडेड प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो कोर्स इंडिविजुअल भी हो सकता है। और अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या स्पेशलाइजेशन में एनरोल होते हो तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इज इट सेल्फ अ कोर्स। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इज अ सेट ऑफ कोर्सेज। तो सेट ऑफ कोर्सेज का मतलब यह है कि उसके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक फर्स्ट कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग रेवोल्यूशन का, तो दिस इज एन इंडिविजुअल कोर्स। अगर इंडिविजुअल कोर्स में भी आप एनरोल हो गए तो इट मीन्स कि आपकी एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई, आपने रेवोकेशन पॉलिसी 1 पे आप कंप्लाई कर गए हो और आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 30 डेज आप इनरोल हो गए हो, आप बच गए हो, लेकिन आफ्टर 30 डेज ऑफ रिसीविंग इनविटेशन मीन्स के जून 15 को आपको मिला, 30 डेज टिल जुलाई 15 2026 आपने एटलीस्ट वन कोर्स को कंप्लीट लाजमी करना है। जब आप एक कोर्स को कंप्लीट करते हो तो इट मीन्स कि आप सेकंड रेवोकेशन पॉलिसी पे कंप्लाई कर गए हो, और फिर कंप्लीट 6 मंथ के लिए आपका लाइसेंस कभी रिवोक नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने हर एक महीने एक कोर्स कंप्लीट करना है, तो नो। अगर आप अपने लाइसेंस पे एक कोर्स कंप्लीट करते हो इट मींस कि आपका लाइसेंस आपने यूटिलाइज कर दिया, उसके बाद हम आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते। ये रिवोकेशन पॉलिसी सिर्फ एक महीने, फर्स्ट 1 मंथ के लिए है कि जिन स्टूडेंट्स को 15 जून को मिला, 30 जून तक उन्होंने एक कोर्स में एनरोलमेंट करनी है और फिर जुलाई 15 तक जाके उन्होंने एटलीस्ट वन कोर्स कंप्लीट करना है। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, दे आज के स्पेशलाइजेशंस तो बहुत ह्यूज लंबे होते हैं, मींस के 3-4 मंथ्स के होते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 6 मंथ्स के होते हैं, तो हमने किस तरह एक महीने में कंप्लीट करना है। तो देखें, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में अगेन दे आर सेट ऑफ कोर्सेज, दे आर नॉट इंडिविजुअल कोर्सेज। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या स्पेशलाइजेशन के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, अगर उसी में भी आप एक कोर्स कंप्लीट करते हो तो इट मीन्स कि आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया। स्पेशलाइजेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बेशक कंप्लीट ना हो, लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल कोर्स कंप्लीट कर दिया तो इट मीन्स कि आप सेकंड रिवोकेशन पॉलिसी पे कंप्लाई कर गए हो एंड आपका लाइसेंस थ्रू आउट 6 मंथ फिर अगेन कभी भी रेवोक नहीं होगा। इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि बेशक आप अगर फॉर एग्जाम्पल 30 डेज के कोर्स है वो अपना कंप्लीट करो। आप बेशक कोई शॉर्ट कोर्स उठाओ जो एक हफ्ते का हो, लाइक देयर इज अ कोर्स एआई फॉर एवरीवन। सॉरी, एआई फॉर एवरीवन इज फॉर एवरीवन, लिटरली फॉर एवरीवन। किसी भी डोमेन से आप हो, एआई फॉर एवरीवन एक कोर्स है, 7 डेज या 15 डेज में यू कैन कंप्लीट दैट कोर्स। आप उसको कंप्लीट करो, आप बच गए। इवन अगर आप 2-3 दिनों में, अभी अगर आपने एक कोर्स कंप्लीट कर दिया है ड्यूरिंग दिस वेबिनार या वेबिनार से पहले कोई भी कोर्स आपने कंप्लीट कर दिया शॉर्ट, इट मींस बस आप बच गए। आप पे कोई रेवोकेशन पॉलिसी कंप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डेटा प्रोफाइल आपका यही आएगा कि आपने लाइसेंस को यूटिलाइज कर दिया है। तो ये हमारे कुछ दो पॉलिसीज हैं, रेवोकेशन पॉलिसीज हैं, जिस पे कंप्लाई करना मस्ट है। अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे
तो योर लाइसेंस विल बी रिवोक्ड। और ये लाइसेंस मिलेगा किसको? आई mentioned at the beginning of the webinar that we have received thousands of applications, and still there are thousands of applications on the waiting list. तो they are waiting for your license. अगर आप, वो दुआ यही करेंगे कि आप लाइसेंस यूज ना करो ताकि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिले। तो अगर आप वाकई में आप लाइसेंस को जाया करोगे तो यही आपका लाइसेंस उनके नाम पे चला जाएगा, एंड देन यू विल नॉट हैव एक्सेस अगेन टू दिस कोर्सेरा लाइसेंस। तो दीज आर द रिवोकेशन पॉलिसीज जो कि हमने अपने सोशल मीडिया पे भी पब्लिश की है। बल्कि आप जब कोर्सेरा पे इनरोल होते हो तो स्टार्ट में भी रिवोकेशन पॉलिसी आती है, जिसको आप अग्री करते हो। प्लीज इस पे आप कंप्लाई करो, मैक्सिमम यूटिलाइज करो अपनी कोर्सेरा लाइसेंस को। सिर्फ अगर एक कोर्स कंप्लीट करते भी हो तो वी इनकरेज यू कि और भी कोर्सेज आप करें। एक कोर्स कंप्लीट करके भी ना बैठें, ऑल्दो हम आपका लाइसेंस नहीं रिवोक करेंगे, लेकिन मजीद आप कोशिश करें कि प्लीज आप कोर्सेज कंप्लीट करें। इसके अलावा भी अगर आपको रिवोकेशन पॉलिसी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो एंड पे जाके यू कैन आस्क एनीथिंग। सो नाउ हाउ टू स्टार्ट जर्नी ऑन कोर्सेरा पोर्टल। सो मैं आपको कुछ रियल टाइम, मैं आपको डिटेल देना चाहता हूँ कि किस तरह आपने अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करना है ऑन कोर्सेरा पोर्टल। वंस यू रिसीव द लाइसेंस, जब आपको लाइसेंस मिल गया तो यू विल हैव एक्सेस टू कंप्लीट कैटलॉग। दिस इज द होम पेज ऑफ द कोर्सेरा पोर्टल दैट यू आर एक्सेसिंग राइट नाउ। अगर आप एक्सेस नहीं करें तो आप ड्रॉप डाउन पे जाइए और यहाँ पे AGC DLSCI 3 कोहोर्ट 3 प्रोग्राम को सेलेक्ट कीजिएगा, देन यू विल हैव एक्सेस। आप कंफ्यूज ना हुएगा, दिस इज अ ट्रायल प्रोग्राम। मैं सिर्फ ये वेबिनार के लिए मैंने ट्रायल प्रोग्राम बनाया है। आपके लिए जो आपके सामने आएगा वो आएगा, ट्रायल के अलावा पूरा नाम आएगा आपके सामने। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्टार्ट हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज़ हमजा और मैं स्टूडेंट हूँ डेटा एनालिस्ट का, और मैं डेटा एनालिस्ट लर्न करना चाहता हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ लेकिन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिस्ट, तो मैं डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज किस तरह कोर्सेरा पोर्टल पे जाके मैं सर्च कर सकता हूँ। सिंपली मैंने जाना है डेटा एनालिस्ट का, यहाँ पे लिखना है डेटा एनालिस्ट कोर्सेज, या सर्च पे जाके डेटा एनालिस्ट को मैंने सर्च कर देना है, तो मेरे सामने हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज आ जाएंगे रिजल्ट फॉर डेटा एनालिस्ट कि आप कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो। कोर्सेरा की के मोडालिटी स्ट्रक्चर ये है कि जो टॉप के कोर्सेज होते हैं या स्पेशलाइजेशन होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। वो आप इजीली उनको बेस्ड ऑन द रिव्यूज या बेस्ड ऑन द कंटेंट क्या है, इंडिविजुअल कोर्स है, गाइडेड प्रोजेक्ट है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमजा इज इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल कोर्सेज। मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या मैं कोई स्पेशलाइजेशन गाइडेड प्रोजेक्ट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, लर्निंग प्रोडक्ट जो लेफ्ट साइड का आपका सेक्शन होगा, ये फिल्टर फिल्टर आप लगा सकते हैं कि हमजा इज इंटरेस्टेड इन कोर्सेज ओनली। सो देयर आर 9946 कोर्सेज ऑन डेटा एनालिस्ट ओनली। लेकिन फिर मैं और थोड़ा सा इसको स्क्वीज करता हूँ अपने फिल्टर को। मुझे है कि मैं एडवांस कोर्सेज सिर्फ मैं पढ़ूं, बिगिनर से मैं स्टार्ट ना करूं। तो एडवांस लेवल के कोर्सेज मेरे सामने कंप्लीट आ जाएंगे, ये कोर्सेज मेरे सामने आ गए। लेकिन अगर मजीद मैं चाहूँ कि मैं एक ऐसे कोर्स में मैं इनरोल हो जाऊं जो कि ऑफर करता हो सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या इंडस्ट्री। तो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ IBM, मुझे सिर्फ IBM का कोर्सेज चाहिए, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ IBM पे। ये मेरे पास इंडिविजुअल कोर्सेज आ गए, IBM का कोर्स आया और डेटा एनालिस्ट का मेरे पास रिजल्ट आ गया। सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इस पे क्लिक कर देना है जो कोर्स मुझे अच्छा लगे। जैसे ही मैं उस कोर्स पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने उस कोर्स का कंटेंट आ जाता है कि ये कोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है। दिस कोर्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय IBM, उसका नाम है IBM डेटा एनालिस्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट का कोर्स मेरे सामने आया है, एंड ऑलरेडी इनरोल्ड लर्नर्स 89,000 प्लस ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। एडवांस लेवल का कोर्स है, इसके ओवरऑल रिव्यूज 4.6 हैं। व्हाट लर्न आई लर्न अप्लाई टेक्निक्स टू गैदर एंड wrangle डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ये मैं लर्न करूंगा। व्हाट स्किल्स आई गेन, डेटा मैनिपुलेशन मुझे आएगा एट द एंड ऑफ कंप्लीशन, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रेजेंटेशन, तो मैं ये स्किल्स मैं लर्न कर सकता हूँ। एंड देयर आर 6 मॉड्यूल्स इन द कोर्स। तो बेसिकली हर एक कोर्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल 1 5 आवर्स टू कंप्लीट, जिसमें है डेटा wrangling, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन एंड सो ऑन। और इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये इंस्ट्रक्टर्स इनके हैं। तो मैं आई एम इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट, मैं क्या कर इन दिस दैट कोर्स, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इनरोल के बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही इनरोल के बटन पे क्लिक करता हूँ मैं इनरोल हो जाता हूँ। अब जैसे ही मैं इनरोल हो जाता हूँ तो मेरे सामने आ जाता है कंप्लीट
उसका कंटेंट, क्या असाइनमेंट्स हैं, क्या क्विजेज हैं, किस तरह का ये कंटेंट है और क्या क्या मैं मजीद इसमें पढ़ सकता हूँ। तो जस्ट टू ब्रीफली टेल यू कि कोर्सेरा का जो कंटेंट है, एलएमएस है, दैट इज नॉट ए कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग या ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग नहीं है जो यूट्यूब पे होता है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है कि 2 घंटों का कोर्स है, 2 घंटे बस प्रोफेसर लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है और आप सुन रहे नो। जिस तरह नुपुर ने आपको थर्ड स्लाइड में बताया कि शॉर्ट इसमें वीडियोस होते हैं, 2 से 5 या 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। मैंने जितने भी कोर्सेज किए 5 मिनट से ऊपर का कोर्स मैंने कोई भी नहीं किया, कोर्स सॉरी वीडियोस मैंने कोई नहीं देखे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें शॉर्ट वीडियोस मेरे सामने आएंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी मुझे बताया, क्रिस्प लाइक आई मीन के बाय क्रिस्पी आई मीन के आपको शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा कि ये क्या टॉपिक है। टॉपिक के बारे में मुझे बताया जाएगा, उसके बारे में क्विज होगा, असेसमेंट होती है, कुछ केस स्टडीज होती है, कुछ वर्किंग होती है, एक्टिविटीज होती हैं जो आप करते हो, और आप एक अच्छे तरीके से उस टॉपिक पे हैंड्स ऑन आप कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ गेट स्टार्टेड, तो स्टार्ट में कोर्स इंट्रोडक्शन होगा। इंस्ट्रक्टर मुझे बताएगा कि आप क्या क्या पढ़ोगे इस कोर्स में, क्या कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या एंड पे जाके आप स्किल्स सीखोगे, व्हाट यू विल अप्लाई, क्या क्या आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कंप्लीट किया, मैं आगे गया, गो टू नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम में मुझे पूरा कोर्स सिलेबस आया कि ये सिलेबस होगा इस कोर्स का, ब्ला 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 एंड ऑल, ठीक है। अब आगे मैं जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 1 मैंने कंप्लीट किया, मॉड्यूल 2 तक मैं पहुंच गया, नेक्स्ट वीक का मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे असाइनमेंट, मुझे असाइनमेंट मिल गई, असाइनमेंट मिलेगी और उसी असाइनमेंट को आप कंप्लीट करोगे, अपलोड करोगे, मार्क एज कंप्लीटेड, गो टू नेक्स्ट आइटम। करते करते मैंने 1 हफ्ता इस कोर्स पे लगाया और मैंने क्या किया, कोर्स को कंप्लीट कर दिया। तो इट मीन्स कि मेरा एक कोर्स कंप्लीट हो गया। डेटा एनालिस्ट पे मेरा हैंड्स ऑन हो गया, डेटा एनालिस्ट मैंने सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा एनालिस्ट के साथ साथ मैं कोई टूल सीखूं। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे लिखूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मेरे पास सामने कोर्सेज आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी कोर्स मैं सेलेक्ट करूंगा, उसमें मैं जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इन डेप्थ में इसको लर्न कर सकूँ, तो मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पढ़ना चाहता हूँ। दिस इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, माइक्रोसॉफ्ट ये ऑफर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ही मुझे पढ़ाएगा, उसके प्रोफेसर ही मुझे पढ़ाएंगे कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और क्या क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो 100,000 प्लस 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें एनरोल किया। 3 महीने लगेंगे मुझे कंप्लीट करने पे। अगर मैं 7 घंटे वीक गुजारूंगा, अगर मैं 7 घंटे डे गुजारूंगा, तो मेरे ख्याल से इसको मैं विद इन 20 और 30 डेज कंप्लीट कर सकता हूँ। वट आई लर्न, वट स्किल्स आई गेन। अब इंडिविजुअल कोर्सेज में आपको कंटेंट में आपको उसी कोर्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन जब मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ओपन किया, तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पे नीचे जाके मुझे बताया गया कि इन्हीं कोर्सेज में क्या क्या, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में क्या कोर्सेज हैं। तो अब अगेन मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आर सेट ऑफ कोर्सेज, सेट ऑफ कोर्सेज जब मिलते हैं तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बनता है। तो फर्स्ट कोर्स है एक्सेल एंड को पायलट फंडामेंटल्स, ये कोर्स की डिटेल्स हैं। सेकंड कोर्स है डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग विद को पायलट इन एक्सेल। इस तरह करते करते देयर आर 4 कोर्सेज इंक्लूडेड इन दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। लेट मी इनरोल इन दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमजोर हूं, मैं उसमें प्रोफेशनल होना चाहता हूं, तो मैं इनरोल हो गया हूं। अब ऑटोमेटिकली मेरा फर्स्ट कोर्स स्टार्ट हो गया, फर्स्ट कोर्स स्टार्ट हो गया, फर्स्ट कोर्स की ये मॉड्यूल आ गए। अब फर्स्ट कोर्स जैसे ही मैं उसी तरह से गेट स्टार्टेड, वीडियो लेक्चर्स प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए, मैं ऑटोमेटिकली सेकंड कोर्स पे चला गया। सेकंड कोर्स मैंने कंप्लीट किया, थर्ड कोर्स पे चला गया, फोर्थ कोर्स मैंने कंप्लीट किया। इस तरह करते करते मैंने कंप्लीट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया। दैट इज हाउ यू विल लर्न ऑन कोर्सेरा प्लेटफॉर्म। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल डेटा एनालिस्ट और किसके दिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दिया। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ कि मेडिकल रिलेटेड मुझे चाहिए, मेडिकल रिलेटेड मेरे पास, मेरे सामने फील्ड्स है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, जॉन हॉपकिंस के बड़े अच्छे कोर्सेज हैं मेडिकल रिलेटेड। तो इस तरह करते कराते एआई फॉर मेडिकल डायग्नोसिस, तो डिफरेंट कोर्सेज मुझे मेडिकल के आ गए। अब जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे सर्टिफिकेट में मिल गया। अब बिफोर सर्टिफिकेट मैं ये थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आपने क्या सेलेक्ट क्या करना है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से स्किल्स को पढ़े हैं, मैं इस फील्ड का हूँ, आप मुझे रिकमेंड करें कि मेरे लिए क्या बेटर है। तो देखिए, आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता है कि आपके लिए क्या चाहिए, किसका स्कोप बहुत ज्यादा है। आपने खुद अपने आप को पढ़ना है कि आप किस स्किल में आप अच्छे हैं, किस डोमेन में आप अच्छे हैं। इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 2019 में कंप्लीट की, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल मार्केट में गया,
वहाँ पे डायनामिक्स कंप्लीटली डिफरेंट थे। ऑल दो मेरे पास उस टाइम स्किल्स नहीं थे, लेकिन मैं लीस्ट इंटरेस्टेड था सिविल इंजीनियरिंग में। उस टाइम मुझे पता लगा कि यार आई एम वेरी गुड एट मैनेजमेंट। मैंने इंजीनियरिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली, लेकिन मैं मैनेजमेंट की साइड पे जाऊं, मैं जॉब उस साइड पे करूं तो मेरे लिए प्रेफरेबल होगा। व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड एमबीए, मैनेजमेंट फील्ड में आया, एंड नाउ आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस स्किल्स बेस्ड इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे। तो दैट इज हाउ मैंने अपने आप को लर्न किया। मुझे किसी ने नहीं बताया कि यार तुमने सिविल इंजीनियरिंग क्यों की, तुम मैनेजमेंट में जाओ। आई डोंट इनकरेज कि आप अपना फील्ड स्विच करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अच्छे हैं तो उसी के फील्ड को आप लें, उसके साथ साथ आगे बढ़े, उसी के रिलेटेड आप कोर्सेज करें। अब जैसे ही मैंने मैनेजमेंट स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन किए, मैंने एजाइल स्क्रम के सर्टिफिकेशन किए, मैंने सेल्स फोर्स के सर्टिफिकेशन किए, मैंने स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन किए। इस तरह करते मैंने अपने ही डोमेन के डिफरेंट कोर्सेज मैंने कंप्लीट कर दिए। इसी तरह से अगर आप किसी भी डोमेन के हैं तो आप उसी पे आप रिसर्च करें, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्सेरा पे, या गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे सर्च करें, और उन्हीं कोर्सेज को यहाँ पे आप आके सिंपल सर्च करें। आप सर्च करेंगे, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कोर्सेज आएंगे, एंड स्टार्ट लर्निंग ऑन सर्टिफिकेशन। सो दैट्स हाउ यू विल सेलेक्ट योर स्किल्स। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स कहाँ पे हैं, तो आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आके आपने क्या करना है, अकॉम्प्लिशमेंट पे क्लिक करना है। जब आप अकॉम्प्लिशमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंप्लीट आपके सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं कि आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आप देखें, स्पेशलाइजेशन में मेरा है कंप्लीट, जो मैंने किया है गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो मेरे सामने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मेरे सामने आ जाएगा। इसी तरह से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मैं डाउनलोड कर सकता हूँ ये सर्टिफिकेट, और मैं वन क्लिक पे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे को शेयर भी कर सकता हूँ इस सर्टिफिकेट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में कुछ डिफरेंट कोर्सेज थे। अगेन मैंने आपको बताया कि उसी के कोर्सेज के सर्टिफिकेट भी आपको मिलेंगे। तो कैपस्टोन अप्लाइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनिशिएशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सेटिंग अप, नो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये कुछ कोर्सेज थे जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का पार्ट थे। उनके कोर्सेज मुझे सर्टिफिकेट भी मिले, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का भी मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। इस तरह स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मैंने किया, डिफरेंट मैंने कोर्सेज किए हैं, और सारे सर्टिफिकेशंस मेरे सामने हैं। अब कुछ यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस काइंड ऑफ आप कह लें, या कोर्सेरा की कुछ मोडालिटीज इस तरह है कि आपने अपनी आईडी लाजमी वेरीफाई करनी होगी। रीजन बी कि आपके सर्टिफिकेट के पे आपका नाम आएगा। तो अगर कुछ डिफरेंट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोर्सेरा पे जाके, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा हमजा नाम है, मैं यहाँ पे कुछ कुछ और ही नाम अपना ऐड कर देता हूँ, वैसे ही मेरा दिल चाह के मैं ये नाम यहाँ पे ऐड करूँ तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट पे आपको आपके एक्चुअल नाम आपका आएगा। तो उसके लिए आपने अपनी आईडी वेरीफाई लाजमी करनी होगी। आईडी किस तरह आप वेरीफाई करेंगे, आप ड्रॉप डाउन प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे अपने पिक्चर पे, सेटिंग्स में जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे जब आप अपने सर्टिफिकेशंस को अवेल नहीं कर सकते। दैट इज हाउ यू कैन वेरीफाई योर आईडी। इसके अलावा कोर्सेरा पे आपने डिफरेंट कोर्सेज में आप इनरोल हुए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 2-3 कोर्सेज में इनरोल हुए, आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, तो आप यहाँ पे माई लर्निंग पे क्लिक करेंगे अपने होम पेज पे। तो माई लर्निंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिन जिन कोर्सेज पे आप इनरोल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे इन प्रोग्रेस। आपके सामने मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया, मेरे सामने वो स्केड्यूल आया, कैलेंडर आया मुझे हेल्प करने के लिए। आईबीएम डेटा एनालिस्ट कैप्स्टोन प्रोजेक्ट मैंने इनरोल किया था, वो मेरे सामने आया। गूगल एसईओ मैंने किया था एक जमाने में, ये मेरे सामने आया। डिजिटल मार्केटिंग का किया था, डिफरेंट कोर्सेज में मैं इनरोल हुआ था, वो मेरे सामने आ गए। कंप्लीटेड भी देख सकते हो, सेव्ड कोर्सेज आप अपने, जिस तरह आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज सेव रखते हो, यहाँ पे कोर्सेज सेव में रख सकते हो, स्किल सेव पे रख सकते हो कि फ्यूचर में आपने पढ़ना है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज, अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हो। वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको मेंशन करना मैं भूल गया, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एआई के कोर्स में जाऊँ, कोई भी एआई के कोर्स में, यहाँ पे एक मजे का कोर्सेरा आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज कोर्सेरा कोच। अब जिस तरह चैट जीपीटी है, उसी तरह कोर्सेरा का अपना एक काइंड ऑफ जीबीटी है, दैट इज कोर्सेरा कोच। जब भी आप किसी कोर्स में इनरोल होते हैं और यू हैव कंफ्यूजन अबाउट दैट टॉपिक, एंड यू वांट के कोर्सेरा या गूगल या चैट जीपीटी हेल्प मी टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, तो यहाँ पे आपके पास कोर्सेरा कोच होगा राइट साइड पे, ये आप देख सकते हैं कोर्सेरा कोच।
सॉरी, कोर्सेरा कोच की आपको हेल्प करता है कि आप किस तरह क्या 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 आपने लाइक आपके जो भी क्यूरीज होते हैं, कोर्सेरा कोच विल हेल्प यू इन सॉरी Coursera coach will help you in that specific topic. Just a second, please. I'm sorry if I missed my Coursera coach, लेकिन एनी हाउ यहाँ पे Coursera coach की ऑप्शन आती है और उसमें जाके आप क्या कर सकते हो, आप Coursera coach से कुछ भी पूछ सकते हो, लाइक इफ यू हैव कंफ्यूजन इन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, अगर आपकी एक्सेल में कुछ आपने कुछ सवाल करना है तो Coursera coach विल बी अवेलेबल फॉर यू, और Coursera coach से आप पूछ सकते हो कि हाउ। यस दिस, थैंक यू नूपुर, या हियर इट इज। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेल में आए, यहाँ पे आप ये स्पार्कल आपको एक नजर आ रहा होगा, दैट इज चैट विद कोर्सेरा एआई, दैट इज कोर्सेरा कोच। तो लेट्स से मेरे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है एक्सेल पे या को पायलट पे, मुझे नहीं पता व्हाट इज को पायलट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा ऑन दिस चैट विद कोर्सेरा एआई ऑप्शन, एंड कोर्सेरा कोच इज आस्किंग मी कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज को पायलट। तो आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स कोर्सेरा कोच या कोर्सेरा एआई टूल आपको बता देगा कि व्हाट इज कोर्सेरा को पायलट, या व्हाट इज नॉट कोर्सेरा को पायलट, व्हाट इज बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। तो ये को पायलट इज एक्सेल लाइक हैविंग अ हेल्पफुल असिस्टेंस ब्ला 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 ब्ला। मैं अब इससे पूछता हूँ, कैन यू प्लीज रिकमेंड व्हाट काइंड ऑफ इज इम्पोर्टेंट और डेटा एनालिस्ट। मैं इससे ये पूछता हूँ तो मुझे वो भी बता देगा, इफ मीनिंग दैट के यू हैव एनीथिंग इन माइंड, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो, आप कोर्सेरा एआई कोर्सेरा कोच से आप हेल्प सीख कर सकते हो, और वो आपको बताएगा कि कौन कौन से स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से स्किल्स बेस्ड सर्टिफिकेशन या कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्सेरा पे, एंड ऑन वन क्लिक आप उन्हीं कोर्सेज में जाके आप इनरोल हो सकते हो, और आप वो स्किल लर्न कर सकते हो। इस तरह कुछ आपको ऑप्शनल वो क्वेश्चंस देता है कि व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट इन यूजिंग कोपायलट इन एक्सेल, ये क्लिक करते हो तो आपके पास उसके बारे में आंसर आ जाएगा। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेक्टिव और इंगेजिंग और हेल्पफुल फीचर दैट Coursera is providing to you complimentary along with your courses, कि if you have any confusion, clarity on a specific topic in your learning journey on Coursera platform, Coursera AI will help you in resolving those questions or confusions you have in mind. So that is how the Coursera portal works. How you can start your learning journey. किस तरह आप Coursera AI से हेल्प ले सकते हो, किस तरह डिफरेंट डोमेन्स के कोर्सेज को आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सप्लोर में आप जाते हैं तो कैटेगरी वाइज भी आप सर्च कर सकते हो कि कौन से कैटेगरी हैं, क्या क्या डोमेन्स में, किस विच कैटेगरी में विच काइंड ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, या किस टाइप के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। कुछ आने वाले दिनों में हम आपको रिकमेंडेशंस भी देंगे आपके होम पेज पे, यहीं पे आपको कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाएंगी कि कौन कौन से रिकमेंडेड कोर्सेज हैं जो कि टॉप ट्रेंडिंग है कोर्सेरा पे और ग्लोबली उसको माना जाता है, तो उस काइंड के कोर्सेज भी हम आपको यहाँ पे रिकमेंड करेंगे वक्तन फवक्तन। एंड कुछ पाकिस्तानी डेवलप कोर्सेज भी हैं जो हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ने डेवलप किए हैं, लाइक हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। 7th 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि रिसर्च पेपर किस तरह लिखना होता है, तो देयर इज़ अ वेरी वंडरफुल कोर्स अवेलेबल ऑन DLSE प्लेटफॉर्म, नॉट ऑन ग्लोबल कोर्सेरा प्लेटफॉर्म, लेकिन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, एक यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सपोर्ट से हमने एक कोर्स डेवलप यहाँ पे किया कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एंड उसमें आप क्या इनरोल हो सकते हो और आप सीख सकते हो कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट वाज ऑल अबाउट द Coursera प्लेटफॉर्म, हाउ टू यूज Coursera प्लेटफॉर्म, क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करनी है। और कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, या सो दैट वाज ऑल अबाउट द Coursera पोर्टल। इसके अलावा विल ट्राई कि आने वाले दिनों में बल्कि थ्रू आउट द कोहोर्ट 6 महीनों के इस टाइम स्पैन में हम डिफरेंट वेबिनार्स भी आपके लिए करेंगे। कुछ हम हमारी कोशिश होगी कि टॉप के हम कुछ स्पीकर्स को इनवाइट करें
स्किल्स पे कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड पे हो तो हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेसिफिक वेबिनार करेंगे कि कोई स्पीकर आए और आपको गाइड कर सके कि ग्लोबली क्या चल रहा है हेल्थ केयर के फील्ड में, एआई हेल्थ केयर क्या है, किस टाइप के कोर्सेज हैं, इस तरह मार्केटिंग रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड, डेवऑप्स रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड, आईटी के कोर्सेज, सोशल साइंसेज के डिफरेंट स्पीकर्स को हम, हमारा एम ये होता है कि हम स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं और आप गाइड करते हैं कि क्या क्या आपकी लर्निंग जर्नी हो सकती है, किस तरह आप हैंड्स ऑन ले सकते हो एंड किस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हो कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म को। दैट वाज ऑल। कुछ हमारे कुछ एफएक्यूज होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी आप हमसे पूछते हैं, दैट आई वांट टू mention here. What is a Coursera license? I've already told you what is a Coursera license. How many courses can I attempt with one license? ये काफी कुछ questions हमें आते हैं, तो there is no limitation. Again, you can learn anything you want. लेकिन हाँ, हम encourage नहीं करते कि आप 100 200 1000 courses में enroll हो। You should be master of one, not a jack of all. आप jack of all ना बनो, master of one बनो। कोई एक स्पेसिफिक डोमेन फील्ड को आप पकड़ो, उसमें आप स्पेशलाइज हो जाओ, उसमें आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ और फिर उसमें जाके फिर इन डेप्थ होके डिफरेंट डोमेन्स को टच करो। तो आप ये ना करें हरगिज कि आप बस आते साथ या बस इनरोल होते जाए होते जाए होते जाए, आप कुछ भी ना पढ़ें। कुछ डोमेन्स को पकड़ें और उसी में ही आप अपने स्किल्स को इन्हांस करें। Do I need to pay additionally for the Coursera certificate? No, you do not need to pay anything extra for this certificate. If I was a learner in DLSCI2, can I continue the progress I left last time in this phase? Yeah, बिल्कुल। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने Coursera के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली जाके लर्न किया, या फॉर एग्जांपल हमारे फेज 2 के प्रोग्राम में आपने लर्न किया था, तो उन्हीं कोर्सेज को, उन्हीं प्रोग्रेस को आप इस प्लेटफॉर्म पे आके दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। What should I do if I'm not able to proceed in a course or get my certificate? So let me go to Coursera portal once again. आपकी आपको जो भी क्यूरी हो, कोई भी आपको क्यूरी हो या कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो Coursera पोर्टल पे स्पेसिफिकली, तो आप क्या कर सकते हैं, देयर इज अ लर्नर हेल्प सेंटर Coursera portal पे 24/7 they are available to help you, to support you. तो if you have any question, query, resolution, certificate का issue, ID verification का issue, email का issue, password का issue, any issue related to Coursera portal, you can reach out to Learner Help Center Coursera. वहां पे जाके आप उनसे हेल्प ले सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। दे आर वेरी एक्टिव इन रिसॉल्विंग द क्यूरीज ऑफ देयर लर्नर्स। तो आप Coursera हेल्प सेंटर पे जाके टिकट जनरेट करके आप वहां से सपोर्ट हेल्प ले सकते हो, तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो विद दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स विल द सर्टिफिकेशन बी प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट और हार्ड फॉर्म? तो certifications are always provided in सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं, और आप जिस तरह मैंने आपके सामने व्यू किया, मैंने लिंक्डइन पे मैं शेयर कर सकता हूँ। हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट हैव टू प्रिंट इट। हमारे काफ़ी लर्नर्स हैं जो प्रिंट करके अपने साथ अपने सोवेनियर काइंड ऑफ रखते हैं, अपने रूम्स में रखते हैं, बल्कि जब वो जाते हैं किसी इंटरव्यू में तो वो अपने साथ लेके जाते हैं। So these were some FAQs. Connect with DLSA social community. We have a very strong social media footstep for DLSCI. हमारी Instagram पे, Facebook का हमारा ग्रुप है which is a discussion group. WhatsApp का ब्रॉडकास्ट चैनल है, YouTube का चैनल है जिसपे हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो फेसबुक ग्रुप स्पेसिफिकली है हमारी एक कम्युनिटी है जिसपे आप जाके डिस्कशन कर सकते हो। आप अपने सर्टिफिकेट वहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो। आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो ये जो हमारी कम्युनिटी है, जो लर्नर्स हैं, जो प्रीवियस एलुमनाई हैं हमारी डीएलएसए के, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे होते हैं, प्रोफाइल पे होते हैं, फेसबुक पेज पे होते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल हमारा डेली बेसिस पे होता है। और जितने भी हमारे वीडियोस होते हैं, लाइक आज की जो ये रिकॉर्डिंग है, आई बिलीव मैंने Q&A नहीं देखा लेकिन बहुत से लोगों ने पूछा होगा, आई नो के रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, जो जिनको तो और क्लैरिटी चाहिए या जो मिस कर गए इस वेबिनार को, they will have recording of that webinar session on YouTube channel पे you will have the recordings. तो I encourage you to please आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को लाजमी फॉलो करें, बिकॉज ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। Nupur, I have sent you
links for all the social media platforms. Could you please share that with everyone? सो आप इनको Yes, प्लीज हम चैट बॉक्स में इसको हम भेज रहे हैं, और आप प्लीज इसको फॉलो करें, क्योंकि हम वक्तन फवक्तन अपने अनाउंसमेंट इन्हीं अपने चैनल्स पे पब्लिश करते जाते हैं. So with that, I'm concluding my presentation. और हम Q&A तरफ की साइड पे आते हैं. Nupur, if you have gone through any technical query that student has asked, you can answer them too. और मैं खुद भी देखता हूँ कि अगर कुछ हमें queries हो that we can respond. yes, sure, Hamza. ओके, सो एज ऑफ नाउ तमाम लाइसेंसेस जो हमारे पास अवेलेबल थे वो सारे कंज्यूम हो गए हैं. वी डोंट हैव एनी लाइसेंस अवेलेबल राइट नाउ. हमारे तमाम लाइसेंसेस ऑक्यूपाइड हो गए हैं. देयर वर 30,000 लाइसेंसेस, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लोग आए, उन्होंने लाइसेंसेस ऑक्यूपाइड कर लिए हैं. तो जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट पे हैं, या उनको एक पॉपअप आता है कि दिस प्रोग्राम हैज़ बीन फिल्ड अप या नो लाइसेंस अवेलेबल, तो प्लीज़ आप वेट करें टिल 30 जून. जितने भी इनएक्टिव लाइसेंसेस होंगे, लर्नर्स होंगे, उनको हम रिवोक करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव एक्सेस, और आपके पास चांस होगा उनको अवेल करने का. हमसे एक क्वेश्चन है और ये जी. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिपीट क्वेश्चन, सो मे बी आई कैन टेक दिस अप. या. क्वेश्चन इज, आफ्टर 6 मंथ्स जो सर्टिफिकेट मिला है उसका कंटेंट रहेगा या नहीं? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो देर आर टू थिंग्स जो हम जनरली रेकमेंड करते हैं एज बेस्ट प्रैक्टिस. द फर्स्ट इज, जैसे ही आप अपना कोर्सेरा का लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे आपको एक पॉपअप आना शुरू हो जाएगा 1 या 2 लॉगिन्स के बाद, विच इज टू ऐड एन अकाउंट रिकवरी ईमेल एड्रेस. तो वो अकाउंट रिकवरी ईमेल एड्रेस आप जरूर ऐड करिएगा. इट हैज टू बी अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस देन द प्राइमरी ईमेल जिस पे आपको एक्सेस मिला है. वॉट दिस अकाउंट रिकवरी ईमेल एड्रेस विल डू इज, जब 6 महीने हो जाएंगे एंड योर लाइसेंस वैलिडिटी इज ओवर, आपका जो सर्टिफिकेट है और आपके जो कोर्सेज है जो कि आपने कंप्लीट करे हैं, जिसके लिए आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला है, वो कंटेंट और वो सर्टिफिकेट आप रिकवरी ईमेल एड्रेस से वापस एक्सेस कर सकते हैं. इन केस कभी होता है दैट यू टेकन अ कोर्स टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, 6 महीने बाद आपका वैलिडिटी लाइसेंस का खत्म हो जाता है, यू वांट टू गो टू दैट कोर्स अगेन, तो आप रिकवरी ईमेल एड्रेस से वो कंटेंट वापस एक्सेस कर सकते हैं. यस, सो हसीब इज आस्किंग कि हमें हर महीने कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा, हर महीने कोर्स कंप्लीट करना होगा. तो नो, बेस्ड ऑन द रेवोकेशन पॉलिसी, फर्स्ट 15 डेज में यू हैव टू एनरोल इन अ सिंगल कोर्स, एंड फर्स्ट 30 डेज में आपने एक कोर्स, सिंगल कोर्स कंप्लीट करना है. एंड अपॉन अपॉन कंप्लीशन आफ्टर दैट यू विल हैव योर लाइसेंस फॉर थ्रू आउट द कोहोर्ट, और उसके बाद आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा. एक और क्वेश्चन है, या. आईडी वेरीफाई कब करनी है? शुड दैट बी बिफोर 15th of July? और आईडी वेरिफिकेशन आप जितना जल्दी करेंगे इट विल बी बेटर. अगर आप नहीं भी करते हैं इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एज सुन एज यू कंप्लीट द वेरी फर्स्ट कोर्स, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तब तक अवॉर्ड नहीं किया जाता जब तक आप आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे. सो इधर आप एक्टिवेट करके तुरंत ही सेटिंग्स टैब में जाके अपनी आईडी वेरीफाई करिए, or if you go ahead and complete your first course, you will get a pop-up on the top that please verify your ID to get the certificate of completion. So either which ways आप कर सकते हैं. One more question, Hamza, if I can quickly take या. that, how do we access Coursera from the mobile application? ये भी एक repeat question मुझे दिख रहा है. So again, Coursera का जो application है, it is available on iOS and Android. तो फिर आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करिएगा. प्लीज इंश्योर कि आप वही क्रेडेंशियल्स मीनिंग वही आईडी और पासवर्ड यूज करिए. मैन्युअली टाइप आउट योर आईडी एंड पासवर्ड जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं कोर्सेरा के एप्लीकेशन में. एंड वंस यू लॉग इन यू विल सी कि उसका जो यूजर इंटरफेस है इट इज जस्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द लैपटॉप या फिर ब्राउजर वर्जन. बट नेवरदलेस आप तभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. यू कैन कंप्लीट कोर्सेज. द एडवांटेज इज देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज जो आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो इन केस इफ एनीबडी ऑफ यू इज इन लाइक इज इन अ जोन जहाँ पे बैंडविथ आपकी कम होती है वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा की, यू कैन डाउनलोड दोज वीडियोज एंड आप ऑफलाइन वीडियोज देख सकते हैं और स्ट्रीम कर सकते हैं ऑन द कोर्सेरा मोबाइल एप्लीकेशन. सो या, हमजा, you're on Okay, mute. so
So काफी curious हैं regarding recording of this session. Yeah, you will definitely have recording of this session on YouTube channel by end of day today, inshallah. What if I fail courses assignment and quizzes, will license revoke? Nupur, could you please answer to that question? Yes, certainly. So I think जो revocation policy है जो कि हमजा ने आपके साथ शेयर करी है, that is very clear, and as you can see it is not related to you passing an assessment or failing an assessment, thankfully. And because Coursera platform पे the learning is completely self paced, आपको multiple attempts मिलते हैं same assessment को वापस if you want to re-attempt the same assessment आप बिल्कुल कर सकते हैं. द ओनली डिफरेंस बीइंग कि कभी कभार आपको यू विल सी दैट आप रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, दो रीअटेम्प्ट्स हो गए, तीसरे रीअटेम्प्ट के बाद सिस्टम लॉक कर देता है 8 आवर्स के लिए आपके असेसमेंट को, विद द होप दैट यू विल गो बैक, आप वो मॉड्यूल रिवाइज करिए, आप वो टॉपिक रिवाइज करिए, एंड देन आफ्टर 8 आवर्स आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं. बट लाइक सेल्फ पेस्ड लर्निंग देर इज नो फेलिंग एंड पासिंग. आपको अटेम्प्ट्स मिलते जाएंगे, आप प्लीज रिविजन के बाद यू कैन टेक दोज असेसमेंट्स, पास द सर्टिफिकेशन एंड देन complete the course. Okay, so Hassan is asking, for AI courses, do we need to have a background in IT or CS for courses, or coming from background of social sciences, can we enroll in AI related or data science courses? Yeah, definitely. Again, देखिए AI एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा फील्ड है जो कि हर एक डोमेन को टच करता है, हर एक डोमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. If you are from engineering field, AI is for engineering, AI is for social sciences, AI is for healthcare, फॉर एनी फील्ड. तो अगर आप सोशल साइंसेज से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, यू कैन डेफिनेटली इनरोल इन आईटी कोर्सेज, इन एआई कोर्सेज, या इवन अगर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, मेडिकल, बोथ आर वेरी डाइवर्स फील्ड. अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो यू कैन इवन इनरोल इन मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स एज वेल. मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में भी आप कर सकते हैं. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपके पास पूरा कैटलॉग है एंड यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट. Sir, how to change my name on my profile? You can simply go to the settings section and you can change your profile name. Just Okay. one thing, Hamza, maybe I Yeah. can add a little bit to that because Yeah. the question जो I understand that the question is कि क्या हम अपना name change कर सकते हैं? What if I put my sister's name and then she completes the course? So इसीलिए ID verification इतना important है कि just because आपके account पे एक certain first name और last name है does not mean certification पे वही first name और last name आएगा. So system at all points will ensure कि जो आपने ID verification में full name register हुआ है system के द्वारा, that is the same name which is present at an account level, and that is the same name which will appear in your certification. So if for some reason you think that you will change the name and आपकी जगह आपकी sister का name reflect होगा, that will not be the case. The system has very very strict integrity checks in place for this. Yup. Nopal, one another question. Faiza is asking, can we cancel any course if we already enroll but find it not so interesting? Can they unenroll in any course they mistakenly enrolled? Yes, but what I would say is बिकॉज इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म. अगर आपने किसी कोर्स में एनरोल कर भी दिया है, राइट, देर इज नो पेमेंट मॉडल इन प्लेस जिसकी वजह से आपको पे करना पड़ रहा है और यू आर लायबल टू कंप्लीट दैट कोर्स, राइट. सो यस, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स एनरोलमेंट के बाद यू डोंट वांट टू परस्यू इट, आप अनएनरोल कर सकते हैं. Under the My Learnings tab, you will have an option to unenroll from that course. Alternatively, just to make it easier, if I were you और अगर मैंने enroll करा भी है, I can just leave it as it is. I can leave a course midway अगर मुझे लग रहा है it's not fulfilling my learning requirements. I can just enroll in a new course and complete that. So Saqib is asking, does all the courses provide certifications, and those certification can be uploaded to LinkedIn, or only a few such courses are available? So मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लिप करूंगी. सो 99% ऑफ द कोर्सेज ऑन द कोर्सेरा प्लेटफॉर्म आउट ऑफ द 22,000 कोर्स कैटलॉग विल हैव अ सर्टिफिकेट एसोसिएटेड विद इट. मतलब अगर आप उनमें से कोई भी कोर्स करोगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा जिसे आप लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं. हाउएवर देयर इज अ 1% सेक्शन इन दैट कैटलॉग जो कि बहुत ही सिंपलिस्टिक कोर्सेज है,
राइट? बाय सिंपलिस्टिक आई मीन वो कोर्सेज ऐसे है कि जिनमें शायद से सिर्फ एक रीडिंग मटेरियल होगा और एक वीडियो होगा. दोज आर टू शॉर्ट ऑफ कोर्सेज फॉर द एजुकेटर टू अवॉर्ड अ सर्टिफिकेट. तो इसलिए आप देखेंगे कि कुछ बहुत ही गिने चुने कोर्सेज है जिनके साथ सर्टिफिकेट नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट 99% ऑफ द कोर्सेज विल हैव अ सर्टिफिकेट विच यू कैन ऐड टू लिंक्डइन. I think we have answered most of the questions. Basically, there are more than 1500 courses in front of us और उसमें repetition बहुत ज़्यादा हो रही है. तो apologies अगर आपका कोई भी question क्योंकि miss हो गई हो. क्योंकि unfortunately we cannot answer all the 1500 courses, लेकिन जो भी हमें important या नज़र आते हैं इस तरह, तो that we definitely try to answer. Uh, One of the learner is asking how to change recovery email in Coursera. Email has expired but not changing. अगर आप ओके, सो इफ यू फेसिंग एनी इश्यूज विद द अकाउंट रिकवरी ईमेल एड्रेस, राइट, आई विल मैं एक फॉर्म का लिंक चैट में ऐड कर रही हूँ. एंड मे बी ऑल ऑफ यू कैन कीप दिस हैंडी. आप इसे बुक मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है. बिकॉज ऐसा जरूर हो सकता है एट सम पॉइंट कि आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं. सो हाउ डू यू रीच आउट टू चैट सपोर्ट ऑल्सो, राइट, अगर आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं. सो इन दैट केस दिस लिंक, ये सपोर्ट सेंटर का लिंक है. ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है. आप अपना फर्स्ट नेम, अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस और इशू का डिस्क्रिप्शन इसमें डाल के स्क्रीनशॉट्स अटैच करिएगा. आवर सपोर्ट टीम विल गेट बैक टू यू ओवर एन ईमेल इन द नेक्स्ट 24 to 48 hours. सो इफ समथिंग, अगर कोई भी सपोर्ट है जो आपको हेल्प सेंटर से नहीं मिल रहा, योर स्टक, कुछ ग्रेड आउट है, आपको बार बार सेम एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज यूज दिस कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर्म. इसे आप बुकमार्क कर लीजिए. You can reach out to our support team at any point through this. So one of the learner, Fawad, is asking, can I give my email or password to another person to use this license? Nupur, you have any comment on that, please? क्या वो शेयर कर सकते हैं So, लाइसेंस? so what I would suggest is, बात देखिए, अगर आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड किसी और को भी दे, राइट, एंड दैट पर्सन यूजेस इट, जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन में है, उस पे नाम तब भी आपका ही आएगा, राइट. एंड व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट एक्सेप्ट फॉर जस्ट अ क्रेडेंशियल? सो लाइक थिंक अबाउट इट अ लिटिल डीपर ऑल्सो. सिर्फ इंटेग्रिटी की बात नहीं है ना. अगर आप कोई सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप किसी इंटर्नशिप के लिए बैठ रहे हैं, उसमें आपने ये सर्टिफिकेट लिस्ट करा है, एंड बहुत वेटेज है कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स का. सो रिक्रूटर्स ऑल्सो नो कि कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी स्टूडेंट की होगी अगर उसने एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करा है. दे विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, एंड उस क्वेश्चंस में अगर आप वो स्किल डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे, अगर आप वो नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, then it's for you to understand that it is just you at loss. So बस वो जैसे, just like Hamza said, right, बस वो नंबर बढ़ा के, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ा के, completions बढ़ा के is not the point. It is about gaining that skill, narrow down on those skills so that you're actually able to use it to be more job ready. Yeah. So Alina is asking, to get certificate, is it necessary to give quizzes or complete assignments, or we can only take courses and get access to certificates? So basically जितना भी कोर्स का कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल 100% ऑफ कंटेंट है जो कि आपने कंप्लीट करना है, तो उसमें कुछ परसेंटेज क्विजेस का होता है, कुछ परसेंटेज असाइनमेंट्स का होता है, कुछ रीडिंग मटेरियल का होता है. तो यू हैव टू कंप्लीट ईच स्टेप. आप ये नहीं करेंगे कि आपने सिर्फ कंटेंट पढ़ा, 20-30% आपने कंप्लीट किया और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. नो, आपने 100% में कोर्स कंप्लीट करना है, 80 to 90% बेस्ड ऑन विच यू विल रिसीव द सर्टिफिकेशन. तो क्विजेज एंड असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्निंग सर्टिफिकेशन एंड कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक कोर्स. वन ऑफ द लर्नर इज आस्किंग कि मैंने स्पेशलाइजेशन के कुछ कोर्सेज पहले कंप्लीट किए थे, और अगर मैं अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मजीद वो पेंडिंग या जो रिमेनिंग कोर्सेज थे वो मैं कंप्लीट करूं, तो क्या मेरा स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होगा? एग्जैक्टली यस. देखें, कोर्सेरा का प्रोफाइल आपका जो होता है वो एक कॉमन होता है. डीएलएससीए के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप जब लैंड करते हो, इट मीन्स यू यू हैव फ्री एक्सेस टू द कैटलॉग. प्रोफाइल आपका वही रहेगा. तो अगर फ्यूचर में जाके आपके पास डीएलएससीए प्लेटफॉर्म नहीं होगा, इट डजेंट मीन कि आपका सारा कंटेंट गायब हो जाएगा. नो, यू विल हैव एक्सेस टू योर कंटेंट जो आपने कंप्लीशन की है या जो आपने प्रोग्रेस छोड़ा है कहीं दरमियान में. तो दैट यू कैन कंटिन्यू फ्यूचर में जाके, ईदर बाय पेइंग टू कोर्सेरा और बाय एनी अदर प्लेटफॉर्म सिमिलर टू डीएलएससीए, या
through DLSEI. So you can complete that specialization in this cohort. Um, Sir, is the certificate valid for only 6 months? Does it become invalid after that period? No. देखें 6 मंथ्स के लिए आपके पास फ्री एक्सेस है। कोर्सेरा का प्रोफाइल अगेन वही रहना है, तो जो कंप्लीशन आप करेंगे, जो सर्टिफिकेशन आप लेंगे, वो आपके पास ही रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। आई वुड से जब तक कोर्सेरा है यू विल हैव दोज सर्टिफिकेशंस। एक्सेस आपके पास नहीं रहेगी कंटेंट के लिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आपका सर्टिफिकेट भी चला जाएगा। आपने सर्टिफिकेशन आपके पास सर्टिफिकेशन रहेगी। Please answer. I asked him. Okay, so Hifzanuddin is asking if all selected learners stay active, how will waiting list students get a chance? Yes, exactly. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर सारे लर्नर्स एक्टिव रहें तो चांस है कि वेटिंग लिस्ट एप्लीकेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसी वजह से वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड ऑन 14th of June, इवन ऑन 15th of June के वंस यू रिसीव द इनविटेशन यू हैव टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। रीजन बीइंग लाइसेंसेज आर लिमिटेड एंड एप्लीकेंट्स की तादाद आर बहुत ज़्यादा, थाउजेंड में है। तो इस वजह से ये फर्स्ट कम फर्स्ट फैसिलिटी थी। तो जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है दे गॉट द लाइसेंस, और अगर कोई भी एक्टिव नहीं रहेगा तो इट मीन्स कि वेटिंग लिस्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। डू वी हैव टू टेक लेक्चर्स डेली? देखें, वेबिनार सेशन जो होता है ये आपके गाइडेंस के लिए होता है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए होता है, लेकिन जो कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ऑन विच पेस एट व्हाट टाइम यू वांट टू लर्न। सो ये डेली बेसिस पे लेक्चर लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वी इनकरेज यू कि डेली बेसिस पे थोड़ा सा आप टाइम निकालें, कोर्सेरा को दें, ताकि आपकी पेस रहे, आप मोटिवेटेड रहें और आप कंप्लीट कर सकें ऑन टाइम। Nupur, Aisha is asking, is there a practical component in this course or is it just theoretical concept based Coursera? No. So just like you had seen, जो हमजा का initial presentation था, plus towards the end, he was mentioning that थियोरेटिकल एंड conceptual knowledge तो आपको डेफिनेटली मिलेगी थ्रू कोर्सेज, थ्रू वीडियोज एंड रीडिंग मटेरियल। हाउएवर जो हमारे पास 2000 प्लस हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोजेक्ट्स हैं, आई वुड एनकरेज दैट ऑल ऑफ यू शुड बी टेकिंग दैट, बिकॉज वो आपका इंटरैक्टिव एलिमेंट है, राइट? उसी के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आपने एक्सेल के ऊपर एक कोर्स कंप्लीट करा है, उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कैसे होगी। सो देर इज अ डिफरेंस जब मैं थियोरी में बस देखती हूँ कि पिवट टेबल्स कैसे यूज करते हैं, बट देन इफ आई go ahead and take up a hands-on learning project on MS Excel, let's say on pivots and tables or advanced Excel, in that case मुझे एक Excel का playground मिलेगा। It's a common cloud working space जिसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप कोर्सेरा के ही क्लाउड वर्किंग स्पेस में आप सीख सकते हैं कि आप एक्सेल पे पिवट्स कैसे कर सकते हैं। सो 100% फॉर एवरी टॉपिक और स्किल दैट वी हैव, जिसके लिए कोर्सेज और रीडिंग मटेरियल है, एटलीस्ट टेक और टेक वाइज के डोमेन्स में, वी ऑल्सो हैव हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोजेक्ट्स फॉर दैट। So I think Nupur, that was all for today. Again, students, आपको कोई भी query हो, any confusion, you can reach out to our social media platforms. Chat box में Nupur ने social media links share किए हैं, तो if you have any query, confusion related to DLSCI project, so you can reach out to our team and we'll be happy to assist you. And again, if you have any confusion, clarity on Coursera portal, certificate related, NAM related, so you can simply reach out to Coursera Help Center and they will help you resolving your query. So thank you very much, everyone. At the end of the session, I want to mention कि please do not waste this opportunity. Make the most of this opportunity जो आपको free of cost मिली है। EGC Pakistan government is spending a lot of money on you and this is your responsibility to make the most of this opportunity और maximum skills को आप acquire करें, क्योंकि end पे जाके after an year or two that will definitely help you. So that was all from me. Nopur, if you want to say something at the end of the session, then we'll conclude. No, I think Hamza, you've covered it all. Thank you so much. Again, very, very excited to be collaborating with AGC Pakistan again on this massive, wonderful opportunity, which is for Coursera actually, I think more than it is for AGC Pakistan. But again, all the best to all the students. We hope that आप सब active learners रहे ताकि आपका license ना revoke हो. Ensure that, just like Hamza mentioned, आप एक skill पे focus करिए, उसी पे double down करिए. Don't try to venture around too much.
Because if you actually master that one skill, you will understand that when you go out in the market, the doors that open are really, really big. So again, all the very best to everyone. All of us, Hamza and our team also, we are maybe just an email or just a post away in case anybody has any questions. Thank you very much. Have a good day, everyone. Goodbye.